आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक जिसका नाम है हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स। देखिए यहाँ तक हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि अपना पूरी तरीके से सुख शांति से ट्राइबल पीपल अपना जीवन जी रहा था, है ना। कुछ लोग जानवरों को पाल के अपना जीवन यापन चला रहा था, कुछ लोग जानवरों को मार के अपना जीवन यापन चला रहा था, कुछ लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहा था, तो कुछ लोग सेटल्ड भी हो रहे थे। यानी कि मोटा मोटी हम लोग ये कह सकते हैं कि आदिवासी लोग एकदम सुख चैन का जिंदगी अपना वो जी रहा था। लेकिन इसी बीच में टांग अड़ाने के लिए हमारा आ गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गया। ठीक है, तो अब चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी आया तो ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोगों को नहीं छोड़ा तो क्या आदिवासी लोगों को छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे भारत में आया ना तो वो हर एक प्रकार के लोगों को तंग किया। तो उसी में से हमारा कौन था? एक आदिवासी लोग था, यानी कि ट्राइबल लोग था। तो जो भी सुख चैन का जिंदगी अपना जी रहे थे ट्राइबल लोग, उसमें आके टांग अड़ा दिया किसने? ब्रिटिश ने, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो कैसे कैसे टांग अड़ाया भाई, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका होने वाला है व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल चीफ्स, यानी कि जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के जो आदिवासी लोगों के जो थोड़ा बहुत पावरफुल लोग थे, जिसके पास धन संपत्ति पैसा कौड़ी जमीन ये सब ज्यादा था, उनको किस प्रकार से नुकसान पहुंचाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसके बारे में पहले जानते हैं उसके साथ क्या हुआ। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश द ट्राइबल चीफ्स वर इंपॉर्टेंट पीपल। सही बात है, जब तक हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आया था, ब्रिटिशर्स, देखो ब्रिटिशर्स बोलो या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी बोलो, मतलब तो सेम ही है। तो जब हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आया था, उस समय से पहले तक हमारा जो भी ट्राइबल कम्युनिटी के बड़े बड़े लोग थे वो अपना जीवन यापन बहुत अच्छी तरीके से जी रहा था, मतलब कि वो खास आदमी था उस समय पे। ठीक है, लेकिन दे एंजॉयड, चलो आगे बढ़ेंगे, दे एंजॉयड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर। अंग्रेजों के आने से पहले हमारे जो बड़े बड़े आदिवासी लोग थे उनके पास पावर था, धन संपत्ति था, उनके पास बहुत पैसा भी था, जमीन भी था, सब कुछ उसके पास था। ठीक है, लेकिन ऑल्सो दे हैड द राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज। साथ ही साथ उनके पास अधिकार भी था अपने आसपास के जमीन का कि हाँ भाई इतना दूर तक का जमीन का हम मालिक हैं। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले तक हमारे बड़े बड़े आदिवासी लोगों का जीवन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, है ना। उनके पास धन संपत्ति था, पैसा था, अगल बगल वाले आसपास का वो मालिक खुद था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। दे हैड देयर ओन पुलिस एंड डिसाइडेड रूल्स ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। और उस समय पे आदिवासी लोग खुद का पुलिस रखते थे, यानी कि पूरा उनका रूल्स एंड रेगुलेशन खुद का चलता था, उसके ऊपर किसी का कोई दबदबा नहीं होता था। जंगल में यानी कि फॉरेस्ट को किस प्रकार से मैनेज करना है, किस प्रकार से पुलिस अपना काम करेगा, मतलब पुलिस क्या आज के ज़माने का पुलिस नहीं, उस समय पे जो आदिवासी लोगों का रहा होगा सिपाही लोग, उनका अपना खुद का होता था। मोटा मोटी आप ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले तक पूरा का पूरा सिस्टम चलाने का जो काम था वो आदिवासी लोगों का ही था। लेकिन क्या सारे आदिवासी लोगों का? नहीं, जो पावरफुल थे केवल उनका। तो उनका जीवन बहुत अच्छी तरीके से पहले चल रहा था। लेकिन अब यहीं पे एंट्री किसका होता है? अंग्रेजों का होता है। बट अंडर द ब्रिटिश रूल ऑल द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ्स वेयर चेंज्ड। तो जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स हमारे भारत में आया, वैसे ही पूरा का पूरा सिस्टम ही उन्होंने बदल दिया। यानी कि जो भी पावर, अधिकार, जगह, जमीन, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति जो भी था हमारे आदिवासी लोगों के, बहुत बड़े बड़े लोगों के पास, उन सब को पूरी तरीके से बदल दिया उन्होंने। ठीक है, अब किस रूप में बदला उसको भी जान लेते हैं। देखिए, ट्राइबल चीफ्स लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड वेयर फोर्स्ड टू फॉलो द लॉज मेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आया तो उन्होंने कहा आदिवासी लोगों के बड़े बड़े, मतलब कि आदिवासी लोग तो थे ही, उसमें जो बड़ा बड़ा आदमी था उन सभी लोगों को कहा कि देखो भाई, अब जो यहाँ पे नियम चलेगा वो तुम्हारा नियम नहीं चलेगा, अब वो हमारा नियम चलेगा, यानी कि अब हमारा नियम चलेगा। तो आदिवासी लोगों का जो भी मुखिया हुआ करता था उस समय पे, उसके अधिकार को पूरी तरीके से छीन लिया गया। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, ट्राइबल चीफ्स लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, यानी कि उसका जो भी पहले कंट्रोल था, जो भी पावर था ट्राइबल चीफ का, उसको छीन लिया गया कि नहीं अब तुम कोई भी पावर अप्लाई नहीं कर पाओगे। एंड वे आर फोर्स्ड टू फॉलो द लॉज मेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया। और साथ ही साथ उनको कहा गया कि अब ना ही तुम्हारा पावर चलेगा, ना ही तुम्हारा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन चलेगा, अब वही चलेगा जो हम कहेंगे। ऐसा किसने कहा? ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा। ठीक है, अब भाई आदिवासी लोगों का जो चीफ था वो भी डर गया
क्योंकि अंग्रेजों के पास क्या था ना, मॉडर्न हथियार था, है ना, नहीं मानोगे तो उड़ा देंगे गोली से, ऐसा करता था वो लोग, ठीक है। ऑल्सो ट्राइबल चीफ्स हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश। सोचो, ट्रिब्यूट का मतलब होता है कुछ दक्षिणा दे देना, कुछ दान दे देना, कुछ गिफ्ट के रूप में दे देना, बात समझ में आ रही है। तो जो ट्राइबल चीफ पहले भारत पे रूल क्या करता था, अपने अपने एरिया में वो रूल क्या करता था, अब उसको जाके वो दक्षिणा दे रहा है, मतलब कि अंग्रेज साहब ये आपके लिए रख लीजिए, ये आपके लिए रख लीजिए, इस प्रकार से मतलब भीख मांग रहा है वो एक तरीके से। सोचो, ट्राइबल चीफ्स वेर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शंस। इसके साथ ही साथ जो आदिवासी लोगों का अपना फंक्शन होता है, जैसे हम लोगों का ना फंक्शन अलग होता है, जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, छठ पूजा मनाते हैं, उन सबका फंक्शन अलग होता है ना। तो उन सबके फंक्शन को मनाने पर भी रोक लगा दिया, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, अब जो तुम लोग फंक्शन मनाते हो ये सब फंक्शन बहुत पुराना है, ये सब फंक्शन अब तुम लोग नहीं मनाओगे, अब जो हम कहेंगे केवल वही चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली हम लोगों ने क्या समझा, हमारे टॉपिक का नाम था, हालांकि मेन टॉपिक का नाम है कि हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ। तो इसके अंदर आपको बहुत सारा टॉपिक मिलेगा। तो पहला था कि ट्राइबल चीफ यानी कि आदिवासी लोगों का जो मुखिया हुआ करता था, उनके जीवन पे किस प्रकार से क्षति पहुंचा, यानी कि उसके जीवन को किस प्रकार से बदल दिया अंग्रेजों ने, ये हम लोग जान चुके। तो यदि इसके बारे में 2-3 लाइन बताने के लिए कहा जाए तो हम लोग ये बता सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले उनके पास बहुत पावर हुआ करता था, धन संपत्ति में वो जरा सा भी पीछे नहीं था, लेकिन जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में आया उसके सारे पावर को छीन लिया गया, ठीक है। और इस कदर छीन लिया गया कि उनको खुद जाके अब पैसा देना पड़ रहा था अंग्रेजों को कि अंग्रेज साहब ये आपके लिए है ना, इस प्रकार का हालत हो गया था, ठीक है। तो ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, शिफ्टिंग कल्टीवेटर लोगों के साथ क्या हुआ, ठीक है। ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।